कभी ऐसा हुआ है, दिल जोर जोर से धड़क रहा हो, हथेलियों में पसीना, और वजह वजह कुछ भी नहीं। मतलब कोई ऐसी चीज जिससे डरने का कोई लॉजिक ही नहीं है। एक तरफ दिमाग चिल्ला चिल्ला कर कहता है अरे सब ठीक है, पर शरीर है कि मानता ही नहीं, वो तो अपनी धुन में पैनिक कर रहा होता है। ये सिर्फ अजीब नहीं, ये बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग भी हो सकता है। तो आज हम इसी पहेली की तह तक जाने वाले हैं। तो सवाल यही है, हमारा दिमाग जो इतने कॉम्प्लेक्स काम कर सकता है, वो इतनी अजीब हरकतें क्यों करता है? मतलब क्यों एक छोटी सी मकड़ी को देखते ही चीख निकल जाती है, या फिर सबके सामने कुछ बोलने के ख्याल से ही घबराहट होने लगती है, जबकि हम जानते हैं, हमें अच्छी तरह पता है कि असल में कोई खतरा नहीं है। तो चलिए इसका जवाब ढूंढते हैं। असल में ये सारा खेलना धारणा और हकीकत के बीच एक बहुत बड़े टकराव का है। हमारा दिमाग एक ऐसे दुश्मन के लिए तैयार हो रहा होता है जो असल में है ही नहीं, वो बस हमारे मन की एक उपज है। और बस यही वो नींव है जिस पर फोबिया और काल्पनिक खतरों की पूरी इमारत खड़ी होती है। ठीक है, तो अब दिमाग के अंदर गोता लगाते हैं। इन डरों की जड़ तक पहुंचने के लिए ना हमें दिमाग की वायरिंग को समझना होगा। अंदर एक ऐसा सिस्टम है, एक तरह का अलार्म, जो अक्सर गड़बड़ कर देता है। और ये है हमारा मेन प्लेयर, न्यूरल शॉर्टकट। इसे आप दिमाग का इमरजेंसी बटन भी समझ सकते हैं। ये सोचने समझने से बहुत पहले ही दब जाता है। इसे बनाया तो गया था हमें बचाने के लिए, पर कभी-कभी ये जरूरत से ज्यादा ही चौकन्ना हो जाता है। अच्छा, अब ये देखिए, ये बहुत मज़ेदार है। हमारे दिमाग में ना खतरे को प्रोसेस करने के दो रास्ते हैं। एक है, समझ लीजिए, फास्ट लेन। इसमें जानकारी हमारी इंद्रियों के स्विचबोर्ड यानी थैलेमस से सीधे हमारे डर के सेंटर एमिगडाला तक पहुंचती है, बिल्कुल बिजली की रफ्तार से। दूसरा रास्ता है स्लो लेन, जो थोड़ा समझदार है। इसमें जानकारी थैलेमस से पहले सोचने समझने वाले दिमाग यानी कॉर्टेक्स में जाती है, वहां उसकी जांच पड़ताल होती है और फिर सिग्नल एमिगडाला को जाता है। लेकिन पता है मजे की बात क्या है? जब भी कोई रेस होती है ना, तो जीतता हमेशा ये फास्ट लेन वाला रास्ता ही है। और ये उपमा, ये मिसाल तो एकदम सटीक बैठती है। हमारा दिमाग बेटर सेफ देन सॉरी के उसूल पर चलता है। लाखों सालों के विकास में एक झूठे अलार्म पर रिएक्ट कर देना उस एक मौके से कहीं बेहतर था जब खतरा असली हो और हम चूक जाएं। जले हुई टोस्ट से क्या होगा? कुछ नहीं, पर असली आग, वो तो सब कुछ तबाह कर सकती है। तो सवाल ये है कि ये वायरिंग ऐसी बनी ही क्यों? इसका जवाब कैसे में नहीं, बल्कि क्यों में छिपा है। और इसके लिए हमें चलना होगा हमारे विकास के गहरे अतीत में। ये डर आज पैदा नहीं हुए, ये तो हजारों लाखों साल पुरानी विरासत हैं, जो आज भी हमारे अंदर गूंज रही हैं। जरा कल्पना कीजिए, लाखों साल पहले हमारे पूर्वजों की दुनिया कैसी रही होगी। हर तरफ असली जानलेवा खतरे। एक सांप का काटना मतलब मौत, ऊंचाई से गिरना मतलब मौत, और कबीले से बाहर निकाल दिया जाना मतलब अकेले दम तोड़ देना। इन खतरों ने हमारे डीएनए में जिंदा रहने की एक बहुत गहरी छाप छोड़ी। और अब ये देखिए, यहां वो कनेक्शन बिल्कुल साफ हो जाता है। हमारे पूर्वजों का वो शिकारियों से डर आज वो मकड़ी या सांप के फोबिया में बदल गया है। ऊंची चट्टानों से गिरने का डर आज वो हवाई जहाज में बैठने या ऊंचाई के डर जैसा लगता है। और सबसे मजेदार, कबीले से बाहर निकाले जाने का वो खौफ, वो आज पब्लिक स्पीकिंग या सोशल एंग्जाइटी बनकर हमारे सामने खड़ा है। ये बिल्कुल एक सीधी लकीर है जो हमारे लाखों साल पुराने अतीत को सीधे हमारे आज से जोड़ती है ना कमाल की बात? तो इसका निचोड़ क्या निकला? यही कि हमारे दिमाग में एक ऐसा सर्वाइवल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है जो उस जमाने के लिए बना था। और भले ही आज हमारा हार्डवेयर यानी हमारी दुनिया और माहौल पूरी तरह बदल चुके हैं, पर वो सॉफ्टवेयर वो आज तक अपडेट नहीं हुआ। हम एक मॉडर्न दुनिया में एक प्राचीन दिमाग के साथ जी रहे हैं। चलिए अब इन सभी धागों को एक साथ जोड़ते हैं और उस तस्वीर को देखते हैं जो ये मिलकर बनाते हैं। अब वक्त है ये समझने का कि जिसे हम अतार्किक या इर्रैशनल कहते हैं, उसके पीछे भी एक बहुत गहरा तर्क छिपा हुआ है। और यही इस पूरी बातचीत का सबसे जरूरी टेकअवे है। ये डर हमारी कोई कमी या दिमागी कमजोरी नहीं है। ये तो एक बहुत पुरानी, गहरी और असरदार प्रणाली है जो अपने ही नियमों पर चल रही है। ऐसे नियम जो हजारों साल पहले उस दुनिया के लिए बने थे जो आज से कहीं ज्यादा खतरनाक थी। तो पूरी प्रक्रिया कुछ इस तरह से चलती है, एकदम ऑटोमैटिक। पहले एक ट्रिगर होता है, फिर दिमाग का वो तेज रास्ता यानी शॉर्टकट एक्टिवेट हो जाता है। वो हमारे पूर्वजों से मिली किसी गहरी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट को जगा देता है, और नतीजा, हमारा लॉजिकल दिमाग कुछ समझ पाए उससे पहले ही हम डर की गिरफ्त में होते हैं।
तो आखिर में ये एक सवाल छोड़ जाता है हम सब के लिए। अगर हमारे डर बेमतलब नहीं हैं, बल्कि एक बहुत ही पुराने लॉजिक पर चल रहे हैं, तो ये समझ हमें अपने बारे में क्या सिखाती है? शायद ये हमें खुद के साथ थोड़ा और नर्म होना सिखाती है। ये हमें याद दिलाती है कि हमारे अंदर का एक हिस्सा आज भी उस पुरानी जंगली दुनिया में जी रहा है, और क्या पता उस हिस्से को समझने की कोशिश करना ही उसे शांत करने की तरफ पहला कदम